इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज एनएचएम के 7 कैडर के रिजल्ट जारी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। अभी तक क्यों नहीं हुआ, अब कब होगा, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखो, मैं आपको जो भी अपडेट देता हूँ वो बोर्ड की तरफ से जो आती है वही मैं आपको बताता हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ता हूँ। तो हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी रिजल्ट है वो डिले हो जाता है, कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो इस वजह से, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, आज बोर्ड मीटिंग में कौन कौन से रिजल्ट का अनुमोदन किया है इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जूनियर इंस्ट्रक्टर के 16 ट्रेड्स का रिजल्ट आ जाने वाला था, और इसके अलावा एनएचएम राजमेश के 60 ट्रेड्स का फाइनल रिजल्ट आज जारी होने वाला था। वीडियो एग्जाम का रिजल्ट आज जारी नहीं होने वाला था। वैसे भी वीडियो प्री डीवी रिजल्ट है वो अगली बोर्ड मीटिंग जब भी होगी तब जारी किया जाएगा, और उसी में आपको एनएचएम के और भी 7 ट्रेड का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब सवाल ये आता है कि आज अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, कब तक जारी होगा उसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिन जिन कैडर के रिजल्ट आने वाले हैं, फाइनल रिजल्ट आने पर आपको फाइनल कट ऑफ कितनी गई है, और जिनका प्री डीवी में कट ऑफ नहीं बताएगी उनके भी फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ बताई जाएगी। कौन सी रैंक तक वालों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, कितने पदों तक का रिजल्ट आ रहा है, ये सभी चर्चा आपको रिजल्ट जारी होने पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाएगी, और उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज मैं आपको बता देता हूं इन ट्रेड्स का रिजल्ट नहीं आने वाला है, इसके पीछे का क्या कारण है। अभी अभी बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रिजल्ट बहुत सारे थे, इसलिए आज वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाए, कल अपलोड करने का प्लान है। यानी कि इनका कहना है कि एनएचएम के जो आपके 7 कैडर और इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर के 14 ट्रेड्स, इनके आज रिजल्ट जारी होने वाले। 14 और 7 टोटल 21 रिजल्ट, इतने सारे रिजल्ट आज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाए। इस वजह से अब आप इंतजार नहीं करिए, क्योंकि कल अपलोड होंगे रिजल्ट। अब आपको रिजल्ट है वो कल देखने को मिलेंगे। तो इसमें 7 कैडर में कौन कौन सा है, एक तो आपका सीएचओ का पक्का है। इसके अलावा सुनने में आया है, अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट तो नहीं आई, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि इन 7 कैडर में एएनएम को भी शामिल किया गया है, फिजियोथेरेपिस्ट को भी शामिल किया गया है, सीनियर काउंसलर को भी शामिल किया गया है, रिहेबिलिटेशन वर्कर को भी शामिल किया गया है। बाकी ऑफिशियली आने पर पता चल जाएगा कि 7 कैडर कौन कौन से रिजल्ट आए हैं। सीएचओ का तो 100% इसमें शामिल किया गया, वो तो आएगा ही आएगा। तो ये सब रिजल्ट अब आपको कल ही देखने को मिलेंगे, कल जैसे ही जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा रिजल्ट आने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपकी रैंक पर। यानी कि जितने पद हैं, आप जिस भी कैडर का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो एएनएम का कर रहे हो, जीएनएम का कर रहे हो या सीएचओ का कर रहे हो, उसमें आप जिस कैटेगरी के हो और जनरल कैटेगरी, इन दोनों के आपको पद देखने हैं। जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर थोड़ी सी रैंक बाहर है तो फिर डिपेंड करेगा कि आपसे पहले वाला कैंडिडेट जिसने डीवी नहीं करवाई हो, या फिर किसी ने डीवी करवाई, उसके दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है, तो इस बात पर डिपेंड करेगा, तभी आपको लिया जाएगा। यानी कि सीट खाली रहेगी तभी आपको लिया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं लिया जाएगा। अब आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक भर्ती है जिसमें आपके जनरल में 400 पद हैं, और आप अगर एससी कैटेगरी के हो तो एससी कैटेगरी में उसमें 150 पद हैं। अब एक कैंडिडेट है, उसकी माना कि 700वीं रैंक है ओवरऑल में, इसका मतलब इसका जनरल से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 से लेकर 400 रैंक वालों का जनरल से सिलेक्शन होगा। अब ये कैंडिडेट एससी कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी में चेक करेगा, तो ये क्या करेगा, 400 के बाद से काउंट करेगा और 700 तक अपनी जो रैंक है वहां तक एससी कैटेगरी के कैंडिडेट काउंट करेगा। अगर 400 से पहले कोई एससी कैटेगरी का है तो उसे वो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन ऑलरेडी जनरल कैटेगरी से हो चुका है। अब जब ये काउंट करे तो उसको पता चले कि इसका नंबर 102 नंबर पर आता है, फिर ये अपनी कैटेगरी में पद देखेगा 150 से, और इसकी रैंक 102 आई, इसका मतलब जितने पद है उतने पदों के अंदर रैंक आई, इसका मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसकी रैंक आती है 160 पे, तो फिर डिपेंड करता है कि इससे पहले 10 वाले कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट डीवी नहीं करवा रहा है, या फिर किसी के दस्तावेज में कमी पाई गई है, उसने वापस से वो दस्तावेज नहीं चेक कराया, उस वजह से उसका सिलेक्शन हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी आज बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि एनएचएम के 7 कैडर के रिजल्ट जारी हो जाएंगे, लेकिन आज इतने सारे 7 कैडर एनएचएम के, जूनियर इंस्ट्रक्टर के 16 ट्रेड्स टोटल आप देख सकते हैं, यही आपके होंगे 23 टोटल हो गए। 16 है, 14 नहीं है, पहले मैंने आपको 14 कहा था, ये 16 है। तो 16 6 22 और 1 23 कैडर।
23 कैडर के एक साथ रिजल्ट जारी होने की वजह से वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए, इसलिए अब आपको कल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अब तक जितने भी रिजल्ट प्री डीबी के रिजल्ट आ चुके हैं या फिर दस्तावेज के शेड्यूल जो आ चुके हैं, अगर वो उनकी पीडीएफ आपको देखनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।